बाप बनने वाला है तू। सरप्राइज ऋषभ भैया। आपका पोता बाप बनने वाला है। अब इस खुशी में सबसे पहले तो आप शर्लिन की नजर उतारिए। क्या है ना, ऐसे मौके पर नजर बहुत जल्दी लगती है। अब ऐसा ना हो जिसे हम देखना चाहते हैं उसे कोई नजर लग जाए। आफ्टर ऑल 27 साल के बाद हमारे घर में कोई खुशी आने वाली है। मुझे पता है पुत्र नजर उतारनी होती है, लेकिन ये नजर मैं नहीं उतारूंगी, ये नजर ऋषभ उतारेगा। यस। अरे मुझे नजर अच्छा लगेगा उसे। दादू, मैंने कभी जिंदगी में अपनी नजर नहीं उतारी। तेरी नजर तेरी माँ उतारेगी बेटा। प्लीज भैया। ऋषभ बेटा बहुत सिंपल होता है। ये रुपए है ना शर्लिन के सर पे मारते और नजर उतारते वक्त जो भी बोला जाता है ना वो मॉम बोल देगी। सिंपल। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। चलो गो अहेड। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? I'm good, thank you। मुझसे कहा गया है करने के लिए, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, पर सब लोग कह रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा ही होगा इसमें। हे माता रानी, बच्चे को और बच्चे की माँ को पूरी नजर से बचाना, सब ठीक करना। प्लीज सिट। ऋषभ, अरे तेरे चक्कर में मैंने पायलट को बोला भाई जहाज जल्दी उड़ा, मुझे अपने भाई को गले लगाना है। So good to see you, so good to see you। फिट हो गया? अरे तू अपने आप को देख, तू फिट लग रहा है। क्या पता ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है क्या? प्रैक्टिस चल रही है? हाँ। Hey, don't tell me you skipped the practice। नहीं कुछ नहीं स्किप किया। तू आगे ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ओके? या। फिर से बहुत सारी बातें करनी है, इतनी सारी बातें करनी कि पूरा भरा पड़ा है, जेब में भी भरा हुआ है। चल भाई, कहाँ जा रहे? छोटे भाई को भी साथ ले चलो यार, मुझे भी बातें करनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो यही देगा ना। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? पहले बाप बेटे मिलके चाय पार्टी करेंगे। अरे बाप के साथ कौन चाय पार्टी करता है? तो फिर लिटिल लिटिल वाली। अब समझदार को समझाने की जरूरत थोड़ी होती है। आई होप आपने शर्लिन को बता दिया होगा कि हमें उसके बारे में सब पता चल गया है। जलन और गुस्सा ऐसा हथियार है जिससे वार करो तो वार दिखता नहीं है, लेकिन सीधा इंसान के दिल पर लगता है। फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई पागल घायल शेर हो। अब कुछ ही पल में ये घायल शेरनी शर्लिन उठकर पृथ्वी से लड़ने जाएगी, उस पर अटैक करेगी और वही अटैक इन दोनों का राज खोलेगा। शर्लिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है?
मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, आप यहाँ प्लीज संभाल लीजिएगा। संभाल के। पृथ्वी, क्या हुआ? ये हाथ क्यों पकड़ रही हो? तुम्हारा पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा वापस आ गया है। अगर उसने देख लिया या लूथरास में से किसी ने भी देख लिया तो तुम्हें पता ना क्या होगा, हम फंस जाएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। आई डोंट केयर। अरे कहाँ ले जा रही हो? खुद देख लेगा। क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो ये? क्या बताना चाहती हो? मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। क्या बोल रही हो? देखो, गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ। साफ साफ बताती हूँ, तुमने प्रीता को क्यों बताया कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे? तुमने प्रीता को क्यों बताया हमारे इतने बड़े राज के बारे में? सुनो सुनो सुनो, आपने वो रिकॉर्डर और कैमरा शर्लिन के गिफ्ट में लगा दिया ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिसाइड किया था। अब बस वक्त आ गया है दी। ऋषभ जी भी घर में है, पूरा परिवार इस घर में है। इसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आते हैं, वो चेहरा जो इसने अच्छी बहू के मुखौटे के पीछे छुपा रखा है। हाँ, और तुझे पता है उसे भनक तक नहीं लगी कि मैंने उसके नेकलेस में कैमरा फिट कर दिया है। बहुत बढ़िया। और इतना ही नहीं, अभी अभी मैंने उसे इतनी आग लगाई, इतना भड़काया कि वो वहां से उठी और सीधा पृथ्वी के पास गई है। देखना, अब बहुत झगड़ा करेगी, क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि ये सारी बातें जो मुझे तुम्हारे बारे में पता चली हैं, मुझे खुद पृथ्वी ने बताई। तो फिर इंतजार किस बात का है थी? पहले जाके हम खुद चेक करते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है, और जैसे हमें पता चलेगा हम पूरे परिवार को दिखा देंगे। वैसे भी मैंने वो बिग स्क्रीन, वो बड़ी टीवी अरेंज कर रखी है इनके लाइव टेलीकास्ट के लिए। जैसे ही वो लोग वैसे बिहेव करेंगे जैसे हम चाहते हैं, हम इनका लाइव टेलीकास्ट बड़ी स्क्रीन पे दिखा देंगे, है कि नहीं? राइट, पर चल के पहले खुद देखते हैं। चलो। मुझे कैसे पता? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि उन्हें कैसे पता चला? कैसी बात कर रही हो यार? ऐसी बात कर रही हूँ? तुमने प्रीता से नहीं कहा कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो? सोच समझ के बोलो। तुम उसने क्या मुझे सब कुछ बता दिया है। जो जो बातें तुमने उससे की थी ना, उसे मुझे सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि तुम उससे दीवानों की तरह प्यार करते हो। अरे इतनी ठोकर खाने के बाद भी इतना प्यार करते हो? पागल हो चुके हो, और इतने पागल कि तुम मुझे धोखा देने के लिए रेडी हो गए। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। गलतफहमी हो गई तुम्हें। सोचो समझो, क्या बोल रही हो, क्या पूछ रही हो? बेबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे क्या लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। पृथ्वी, हम दोनों नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों अलग है क्या? हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक है। अरे धोखा कैसे दूंगा? तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा यार? झूठ बोलने की हद होती है पृथ्वी। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। क्यों बोलूंगा झूठ? क्योंकि तुम प्रीता से प्यार करते हो। अरे तुम सच जानना चाहती हो ना? हाँ। मैं तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हें सच बताने के लिए। मैं तुमसे कह रहा था मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मेरी बात सुनो। लेकिन नहीं, तुम टाइम पास कर रही थी। क्या कह रही थी? बच्चे ने किक मारी, मेरा अकल हो गया। मैं बार बार कह रहा था एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है प्रीता जी के रिलेटेड। लेकिन तुमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद राखी लूथरा आ गई। अब सुनो, सच ये है कि प्रीता जी ने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक साथ हॉस्पिटल में देख लिया था, और उन्हें पता चल गया कि हम दोनों एक कपल है। ये दोनों शर्लिन और पृथ्वी अपने कमरे में तो है नहीं, कहाँ गए होंगे? आपने बिल्कुल सही कहा दी। ये दोनों बागड़ बिल्ली के रूम में तो नहीं है, और ऋषभ जी के रूम में लोग तो जा ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋषभ जी खुद अपने रूम में है। तो मेरे लोग गए तो गए कहाँ? चलो रूम ढूंढते हैं। जहन्नुम में गई।
ये तुम्हारी जो गंदी सी रीजनिंग है ना, जहन्नुम में गई। तुम कहना चाहते हो कि प्रीता ने हमें एक साथ देखा और उससे लगा कि हम कपल है। प्रीता हमें कई बार एक साथ देख चुकी है। तुम्हें पता है वो मुझे एक बार आके पूछी थी कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता, तो मैंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तूने ये बात सुनी? ये तो राखी के रूम जा रही है। यार इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ये लोग राखी आंटी के रूम में बातें कर रहे हैं। टाइम पास और रिश्ते में बहुत फर्क होता है। धीरे बोलो, बाहर कोई सुन लेगा ना तो आज के बाद हम दोनों टाइम पास करेंगे जेल में। क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो ढिंडोरा पीट के प्रीता को बता ही दिया है। सबको पता ही चल जाएगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। तुम पागल हो गई हो। मैं क्यों बताऊंगा सबको? तुम यही चाहते थे पृथ्वी। मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? लेकिन जिस तरह से तुम चीख के चिल्ला के बात कर रही हो ना, इससे सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या चल रहा है, या क्या था, या क्या है। तो तुमने प्रीता से ये नहीं कहा कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? प्रीता जी ने तुम्हें कहा ऐसा? पृथ्वी, मैंने तुमसे सवाल किया, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे ना तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है लूथरस को जाके तुम्हारी सच्चाई बता दो। उसके बाद लात मार के तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। एक सेकंड बेबी, मेरी बात। डोंट बेबी मी। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार मन करेगा बोलूंगा बेबी 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 बेबी। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शर्लिन को जरा सी भनक भी नहीं है कि उसके नेकलेस में कैमरा फिट हुआ है जो ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक, यही सही मौका है। हमें ना इनका लाइव टेलीकास्ट वो बड़ी वाली स्क्रीन पे सबको दिखा देते हैं। सबको पता चलेगा कि जब ये दोनों अकेले होते हैं तो अपने मुंह से अपना राज बोल देते हैं। एग्जैक्टली, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू ऐसा कर, कैमरा सेटअप कर, इससे पहले ये सब कुछ बोल दे और लोग कुछ सुन ना पाए। चल।